कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो भी तुमने खोया है ना, उससे कहीं बेहतरीन तुम पाओगे मेरे बच्चे, तुम पाओगे। तुम देखना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जो तुमसे छीना गया है, जो तुमसे लिया गया है ना, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन अब जो तुम्हें मिलेगा ना, वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होगा मेरे बच्चे। और जो भी मैं अपने बच्चों को देता हूँ ना, वो बेहतर नहीं, बेहतरीन देता हूँ। हो सकता है जो तुम चाह रहे हो उसमें थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दूंगा नहीं। मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, ज़रूर। और तुम क्या चाहते हो? शोहरत, दौलत, ऐशो आराम, वो वाली ज़िंदगी चाहते हो ना, तो वो सब मिलेगा तुम्हें, सब दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि वो सब तुम्हें नहीं मिलेगा? नहीं मेरे बच्चे, वो सब तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और सुनो, कोई अगर अपनी गलतियों को तुम पर थोपता है ना, तो उसे बिल्कुल भी मानने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपनाने के लिए, किसी के सामने अच्छा बनने के लिए ना, किसी की भी गलतियों को अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तुम पर थोपना चाहेंगे, तुम्हें लोगों के आगे बुरा बनाना चाहेंगे, लेकिन तुम ऐसा मत करना, तुम बिल्कुल मत करना। अगर तुम एक बार ऐसा कर लोगे ना, तो वो बार बार ऐसा ही करेंगे। बार बार ना वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी गलतियों के इल्ज़ाम तुम पर लगाएंगे, और ऐसा वो हर बार करेंगे, और तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। और एक वक्त ना ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें खुद से नफ़रत होने लग जाएगी, खुद से। और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम कभी अपने आप से नफ़रत करो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी तुम अपने आप को आईने में देखो ना, तो ये देखो कि तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। अपने आप के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, फिर देखना। और तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है ना, जो कहीं ना कहीं दब गई है, कहीं ना कहीं छुप गई है, उसे तुम्हें बाहर निकालना होगा। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी, क्योंकि जब तक तुम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ोगे नहीं ना, बोलोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हें आवाज़ तो उठानी होगी ही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और सुनो, तुम्हें स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं ना, तो सुनो, कल जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना, उन पर प्रसाद चढ़ाकर आना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुमसे प्रसाद मांग रहे हैं, तो जाओ और जाकर तुम्हारी कोई मन्नत थी, जो तुमने शिव जी को प्रसाद की बोला था, जो तुम चढ़ाकर नहीं आए थे, वो तुम्हें याद दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जाओ और जाकर अपनी मन्नत का प्रसाद देकर आओ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम वाहन सीखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सिखाने वाला कोई भी नहीं है, और तुम परेशान हो रहे हो, तो सुनो ना, अपने अंदर इतनी हिम्मत लाओ ना कि खुद तुम चला सको। इतनी हिम्मत लाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो तुम चलाते हो ना, सीखते हो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता है ना। तो किसी के भरोसे मत रहो कि कोई आएगा तुम्हें सिखाएगा। कोई भी किसी को नहीं सिखाता मेरे बच्चे। किसी के पास आजकल इतना समय ही नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए इतना समय निकाले। तो सुनो, एक काम करो, जब रात होती है या फिर खाली समय होता है ना, उसमें वाहन को निकालो और चलाना खुद सीखो। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो और मेरा नाम लेकर शुरुआत कर दो, श्री गणेश कर दो उसका। फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम चलाना कैसे सीख जाओगे ना, फिर देखना। और ये समझना कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हें गिरने नहीं देगा। मैं तुम्हें संभाल लूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे परेशान हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनको जहाँ अपने बच्चों को पढ़वाना है, जहाँ भेजना है, वहाँ पर जाने का कोई साधन उन्हें नहीं मिल रहा। वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ तक कैसे ले जाया जाए। तो सुनो, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम्हारा साधन का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो तुम्हारी चौखट से ही तुम्हारे बच्चों को लेकर जाएगा और वहीं उतारेगा जहाँ उनकी मंजिल है, और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस वजह से तुम इतना परेशान रहते हो ना, इतना चिंता करते हो ना, तो वो परेशानी मैं कम कर दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और सुनो, कुछ चीज़ों में ना जोखिम उठाना पड़ता है मेरे बच्चे, उठाना पड़ता है। तो जब जोखिम उठाने की बारी आई है तो उठा लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना। कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और सुनो, तुम्हारा जीवन साथी ऐसा है जो तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देता। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो तुमसे कटा कटा रहता है, दूर दूर रहता है, और बहुत परेशान भी रहते हो ना तुम, इस वजह से कि वो तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देता। तुम्हारे पास
उसके लिए तो बहुत वक्त है, लेकिन उसके पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हारे पास काम होते सोते तुम वक्त निकाल लेते हो, लेकिन वो जानबूझकर ना वक्त नहीं निकालते हैं, वो कहीं और ही लगे रहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम भी उन्हें ध्यान देना बंद कर दो उनकी तरफ। अगर तुम उनकी तरफ ध्यान दोगे ना तो परेशान ही रहोगे, बिल्कुल परेशान रहोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो। देखो, अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करो। जो मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है ना, उस रास्ते पर चलो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। अपने काम पर ध्यान दो। जब तुम काम करोगे, 4 लोगों से मिलोगे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। क्या एक इंसान के चक्कर में तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है और उम्मीदें लगाकर बैठे हो कि वो तुम्हें वक्त देगा? नहीं मेरे बच्चे, जिसके दिल में तुम्हारे लिए जगह शुरू से ही नहीं थी, तो वो अब कहाँ से होगी? बोलो। तो दूर हो जाओ ऐसे रिश्तों से। जिन रिश्तों में कड़वाहट होती है ना, वहाँ प्यार बहुत मुश्किल से होता है। तो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ उन लोगों से। और सुनो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बात तुम्हारे ज़ुबान पर आते आते रुक जाती है। वो जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बोलने से वहाँ रोक देता हूँ। क्योंकि ना, अगर तुम्हारे मुख से गुस्से गुस्से में ही सही अगर वो बात निकल गई ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जब बात तुम्हारे ज़ुबान तक आ जाती है ना, बस तुम बोलने ही जा रहे होते हो, तो वहीं आकर मैं रोकथाम कर देता हूँ, तुम्हें बोलने नहीं देता। क्योंकि तुम तो बोल दोगे, लेकिन बाद में तुम्हें ही बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो मैं नहीं चाहता। इससे रिश्तों की हानि भी होगी। बहुत सारी चीज़ों में ना तुम्हें सामना करना पड़ेगा, और सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने झूठ बोल बोल कर ना इतनी अपनी मंजिल खड़ी कर रखी है ना, कि कहते हैं ना, इस कलयुग में झूठ ही प्रधान होगा। तो बस वही चल रहा है मेरे बच्चे, वही चल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करना, जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा ना, तो देखना उसका सर्वनाश निश्चित होगा, और वो तुम देखोगे मेरे बच्चे। लेकिन तुम ना चुप रहो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़ुबान से कुछ गलत मत बोलो, तुम कुछ गलत मत कहो, ना कुछ गलत करो। क्योंकि जब मैं करूँगा ना, तो उस इंसान का सर्वनाश हो जाएगा जिसने तुम्हें तंग किया, जिसने तुम्हें परेशान किया है। और वो हमेशा दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ना तुम्हारी हमेशा कोशिश करता है बुराई करने की, निंदा करने की। तो करने दो मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हारी निंदा करेगा ना, तो तुम्हारे ही जो अशुभ कर्म हैं वो समाप्त होंगे, वरना तुम्हें उन कर्मों को भोगना ही पड़ता। लेकिन निंदकों का शुक्रिया करो कि उनकी ज़ुबान से ना तुम्हारे अशुभ कर्म वैसे ही धुल रहे हैं बिना कुछ किए। तो ऐसे लोग तो आशीर्वाद है तुम्हारी ज़िंदगी में, बल्कि खुश हो जाओ। क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे ना, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत, ताकत नहीं आएगी, प्रोत्साहन नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे लोग जब तुम्हें ताने मारते हैं ना, जब ऐसी कोई बात बोलते हैं जो तुम्हारे दिल पर चुभ जाए, तभी तो तुम जाकर अपने अंदर हिम्मत पैदा करते हो। आगे बढ़ने का तुम्हारे अंदर जुनून आता है, तुम्हारे अंदर विश्वास आता है कि तुम कर सकते हो। तो ऐसे लोग तो होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि ऐसे लोगों का शुक्रिया किया करो कि उन्हीं की वजह से तुम आज आगे बढ़ पा रहे हो, आगे से आगे बढ़ने की सोचते हो। वरना अगर ऐसे लोग नहीं होंगे ना, तो आगे बढ़ने की सोच पाओगे नहीं ना। तो बस ऐसे लोग होना तो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।